तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं समझ नहीं आ रहा। जरूरत नहीं है इसकी। जब भी मैं तुमसे अजनबियों की तरह बातें करती हूँ बुरा नहीं लगता? कभी कभार लगता है मतलब मेरा बस चले तो मैं कुछ भी करके तुम्हारी याददाश्त वापस ले आऊं ताकि तुम मेरे साथ पहले की तरह हो जाओ। जरा बताना कैसी थी मैं तुम्हारे साथ? गुस्से वाली बताऊं या फिर खुश वाली? तुम मुझे गुस्सा भी दिलाया करते थे। नहीं, लेकिन खुद ही गुस्सा आता था तुम्हें, मगर खुद ही ठीक भी हो जाती थी। मुझे भी गुस्सा दिलाती थी तुम तो, लेकिन खुद ही फिर मना भी लेती थी मुझे। तुम्हें ये बहुत पसंद था। दिला दूं, चाहिए तुम्हें? दुकान तो बंद है। लेकिन ये ले सकते हैं। हाँ लेकिन कैसे? बताता हूं, अभी देखना। अयास क्या कर रहे हो, पागल तो नहीं हो गए तुम? पीछे हट जाओ। चलो जल्दी भागो। भागना ही पड़ेगा, हरकत जो ऐसी की है। कोई बात नहीं, हम तो एक साथ जेल में भी जा चुके हैं। क्या मतलब कि हम साथ जेल गए थे और मैंने तो ऐसा कुछ भी थोड़ी नहीं लंबी किया। कहानी किसी और दिन बताऊंगा। अब जल्दी भागो यहाँ से। ओह, मेरे सर में दर्द हो रहा है बहुत। मुझे लगा कि कोई चोर आ गया इसीलिए मार दिया। अच्छा तो वो तुम थी जिसने इतनी जोर से मारा मेरे? हाँ, लेकिन मुझे पता नहीं था ना कि तुम हो। तो तुम भी तो इस तरह चोरों की तरह आए थे ना। एम्ब्रे, मैं डर गई थी बहुत। ठीक है, तुम डर गई और मार दिया डर के मारे मुझे, लेकिन अब मुझे क्यों बांध के रखा है? वो तो मैं तुम्हें बता ही दूंगी। और मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त? मैं तो यहाँ ये सोच कर आया था कि बैठ के बात कर लेंगे, और क्या। मुझे क्या पता था कि यहाँ मेरे साथ ही हो जाएगा। अब वापस सोचना पड़ेगा कि क्या करें। देखो, हम दोनों ने एक दूसरे का दिल दुखाया है, समझी? तुमने मेरा दिल दुखाया अपने अल्फाजों से, और मैंने भी दिल दुखाया है। लेकिन यह भी सच है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता विसा। हाँ, मैं भी।
मैं भी नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। तो मुझे बांध के क्यों रखा है तुमने आखिर? ताकि तुम मेरी बात सुने बगैर ना जा सको, और ताकि मुझे तुम्हारे बगैर दोबारा न रहना पड़े। बस अब सब खत्म कर दो ना मेरी जान। कर दिया मैंने खत्म। चलो अब मुझे खोल भी दो यार, ताकि खोलने के बाद मैं भी तुम्हें हक कर सकूं, है ना? खोलो। हाँ अच्छा। मैं कहीं नहीं जा रहा, खोल भी दो मुझे यार। अच्छा खोलती हूँ। हाँ क्या चीज हो यार, मतलब आज से पहले मेरे लिए किसी ने इतना नहीं किया। लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। चलो मैं अब चलता हूँ, तुम जाके आराम करो। शुक्रिया तुम्हारा, सच में बहुत अच्छा लगा। गुड नाइट। गुड नाइट। जीनिया, क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीने चल सकती हो? बस पास में ही कॉफी शॉप है, आ जाओ। अगर मैंने तुम्हारे बैग में वो खत ना डाला होता तो तुम मुझे आज यूं पहचानती भी नहीं, और आज हम यूं बैठ के कॉफी भी ना पी रहे होते। किस लेटर की बात कर रहे हो तुम? मैं समझी नहीं कुछ। वही लेटर जो तुमने मेरे लिए लिखा था। अरे यार, तुम वो लेटर कैसे पढ़ सकते हो यार? अरे यार, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मैं बिल्कुल पागल हूँ। अच्छा ठीक है, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? प्लीज रिलैक्स। तुमने तो जो सच है वो कहा था। वो मैं एक सेकंड वॉशरूम से होकर आती हूँ। जीनिया, ये क्या कर दिया यार मैंने? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मतलब उसने लेटर में सब कुछ पढ़ लिया यार। जीनिया, हाँ? बाहर आ जाओ, वरना मुझे अंदर आना पड़ेगा। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। वैसे भी ये लेडीज वॉशरूम है। तो बाहर आओ ना, अंदर छुपकर क्यों बैठ गई हो? बाहर आ जाओ। अरे नहीं छुप रही यार, क्यों छुपूंगी? ये मेरे लिए शर्मिंदगी की बात है, समझो। समझ नहीं आ रहा कि अब कैसे सामना करूंगी। जीनिया, 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 यहाँ देखो मेरी तरफ, सुनो। हट जाओ यार, नहीं देखना, मुझे नहीं देखना अभी। और वो लेटर नहीं पढ़ना चाहिए था, गलत किया आपने। मैं जानती हूँ मुझे अपनी बहन समझते हैं आप, और मुझे एक बात बताएं आप, अपनी बहन की बेस्ट फ्रेंड के लेटर्स ऐसे कौन पढ़ता है? बताएं। पढ़े आपने और शर्मिंदगी मुझे हो रही है अब। देखो यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। हाथ नीचे करो, नीचे करो हाथ। आंखें खोलो अपनी। जीनिया, मैं मतलब शायद तुम मुझे अपना नहीं समझती,
हाँ, तो फिर क्या? मतलब तुम्हारे ये जज्बात एक तरफा नहीं है। मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूं। काश मैं ये सब बातें वॉशरूम में खड़ा रहकर नहीं कर रहा होता। अगर तुम कहो तो मैं बाहर चलकर ये सब वापस कह दूंगा। क्या तुम कुछ नहीं कहोगी? तुमने क्या बोला है उसे? तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। आखिर ये क्यों कर रहे हो तुम सब? उसको मजीद उलझाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। वो पहले ही बहुत परेशानी में है। तकदीर पर यकीन नहीं है क्या तुम्हें? हम दोनों तो बस कोशिश कर रहे हैं। वो जिसकी होगी वो जीत जाएगा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है। वो मुझसे प्यार करता है यार, मुझसे करता है। अयाज, जीनिया, बात सुनो मेरी। बिना बीच में कुछ बोले मेरी बात सुनो पहले, ठीक है? अच्छा ठीक है, कहो, सुन रही हूँ। कुछ खास नहीं। हैरानी हो रही है, तुम इतनी देर खामोश नहीं रह सकती। तुमने ही तो कहा था। मुझे बस यूं ही थोड़ा डर लग रहा था कि पता नहीं तुम मुझे याद करोगी भी या नहीं। लेकिन आज मुझे कुछ डिफरेंट लगा। यानी जब मैंने तुम्हारी आंखों में देखा तो। मेरी आंखों में? बताओ, ऐसा भी क्या देख लिया तुमने? अरे रुको ना, बोलने दो मुझे। अच्छा बोलो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। और ये कभी मत भूलना, ठीक है? हाँ, लेकिन ये बात तुम्हें रोज याद दिलानी पड़ेगी अब, कि कहीं मैं भूल न जाऊं। हाँ, याद करवा दूंगा मैं। चलो, गुड नाइट प्रिंसेस। गुड नाइट।
यार ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? यार मैं तुम्हें बता तो सकती हूँ कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सब कुछ तुम्हें खुद ही याद आ जाए। समझ रही हो ना तुम? पता नहीं कब आएगा। सोच के ही हंसी आ रही है मुझे। मतलब मैं हमेशा उसकी ही बात करती हूँ। यार पता है वो बिल्कुल एक आईने की तरह है। अक्सर ऐसा होता है कि उसके बारे में सोच रही होती हूँ और उसकी कॉल आ जाती है। लगता है जैसे वो मेरे बारे में ही सोच रहा है। मतलब वो कैसे समझ जाता है? कैसे उसे पता चलता है कि उसके बारे में सोच रही हूँ मैं? और वैसे अब मैं क्या कहूँ? अब इस कैफे की ही बात ले लो। तुम भी बहुत पसंद करती हो उसे। हाँ पसंद तो है, बहुत ज्यादा। पता है मुकम्मल नहीं हूँ उसके बगैर। इसको हम एक और नाम भी दे सकते हैं। सिर्फ एक ही लफ्ज होना चाहिए। इश्क। बिल्कुल सही कहा। लेकिन जावियर का अब क्या होगा समझ नहीं आता। मेरी जान, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि तुम जावियार से प्यार नहीं करती हो बल्कि अयास से प्यार करती हो। तुम्हें अब उस पर ध्यान देना चाहिए। फालतू बातें सोचना छोड़ दो और तुम्हें अयास का सोचना चाहिए। अच्छा ठीक है, मान लिया अगर मुझे अयाज से मोहब्बत थी भी तो क्यों याद नहीं मुझे वो? उससे क्या फर्क पड़ता है यार? अगर नहीं भी याद तो देखो तुम्हें दोबारा उसी से मोहब्बत हुई। 1000 बार भी अगर तुम्हारी यादाश्त खोई ना तो अयाज से ही मोहब्बत होगी तुम्हें, क्योंकि इश्क दिमाग से नहीं दिल से होता है मेरी जान। फिर जीनिया और अयाज है ना? चुप हो जाओ, अभी कोई बात मत करना। जीनिया ऐसा मत करो यार, वो भी हमारी दोस्त है। ऐसा करोगे तो उसे भी तो बुरा लग सकता है ना। अरे तो मैं क्या करूं, मैं नहीं जानती हूँ ना इसे। ओह जीनिया, अब तबीयत कैसी है? ठीक हो आप? जीनिया, तुम मेरी दोस्त हो। तुम इस तरह रिएक्ट करती हो तो तकलीफ होती है मुझे। क्या तुम कहीं अनम की दोस्ती की वजह से तो नहीं भूल गई मुझे? ये कौन है अब? मुझे तो वो याद नहीं है। हाँ, इसको तो लगता है कि अनम भी याद नहीं आ रही। अनम टिंचर, अयाज की अम्मी? अनम, अनम वही है ना जो अयाज की अम्मी है? ये सच है? अरे तो ये बात तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताई यार? तुम लोग भी हद करते हो यार। जा रही हूँ मैं। सुनो, अब कहाँ जा रही हो तुम यार? जीनिया की याददाश्त वाकई में चली गई है क्या? पूरी नहीं गई, मैं याद हूँ उसे। बेचारी, अफसोस हुआ मुझे। तुम उसे याद हो इसलिए नहीं कह रही, जो उसके साथ हुआ मैं उस पे कह रही हूँ। वैसे अयाज याद है उसे या वो भी याद नहीं? नहीं, उसे वो भी याद नहीं है। ओहो, ये तो बहुत ही अजीब बीमारी है। अयाज को कैसे भूल सकती है वो? जरूर कोई गहरी चोट लगी होगी। यामूर सुनो, इतनी बातें कैसे कर लेती हो तुम? इस बात पे तुम्हें कॉफी पिलानी चाहिए मुझे। फिर और बातें बताओगी मुझे? जरूर बताऊंगी। आप लोग कौन हैं? आप डरे नहीं मोहतरमा, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ ऑफिसर, सब खैरियत है? हमारे पास आपके खिलाफ शिकायत है कि आप सारे ब्रांड्स की कॉपी बनाकर बेचते हैं। वर्कशॉप की तलाशी लेनी है। ये रहे सर्च वारंट। तलाशी शुरू करो। आ जाएं।
अम्मी जान, क्या मतलब? कैसी हैं आप काम कर रही थी, मैंने आके आपको डिस्टर्ब कर दिया। नहीं नहीं, बैठो ना। अम्मी वो मैं माफी चाहती हूँ। देखिए मुझे अभी अभी पता चला कि आप अयाज की अम्मी हैं। पता है इसीलिए मैं फौरन आपके पास चली आई। दरअसल मैं सब भूल चुकी हूँ, तो मैं बहुत कुछ याद करने की कोशिश कर रही हूँ। जानती हूँ। मगर मुझे बस ये याद है कि मैं आपकी कितनी बड़ी फैन हूँ। आपके सारे डिजाइन्स के बारे में पता है मुझे। आप सच में मेरी आइडियल हैं। तुम्हें तो वाकई कुछ नहीं याद। बिल्कुल सही कहा आपने, मगर डॉक्टर्स ने कहा है मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी, फिक्र ना करें। सही। याद ना ही आए तो अच्छा है। समझी नहीं मैं। नहीं, बस यही कि बहुत अफसोस हुआ सुनकर। अच्छा वो सब छोड़ें। मैं यहाँ अपनी ड्राइंग्स दिखाने के लिए आई थी आपको। खैरियत? तुम्हें मेरे साथ काम करना है? नहीं ऐसा तो खैर कुछ भी नहीं है, बस मुझे ये सिर्फ दिखानी थी आपको। आप सिर्फ इन्हें देख लेंगी ना, मेरे लिए इतना ही बहुत है। मेरा बच्चा, मैंने तुम्हारी ड्राइंग देखी हुई है और मुझे ये भी पता है कि मेरी बच्ची कितनी काबिल है। बल्कि तुम्हें याद है, एक्सीडेंट से पहले तुम मेरे पास जॉब करने वाली थी। कसम से मुझे तो बहुत पसंद थी तुम। बहुत प्यार करते थे हम दोनों और सीक्रेट्स भी बताते थे। आप ये सब बातें कर रही हैं, मगर मुझे इसमें से कुछ भी याद नहीं है। हाँ मेरी जान, झूठ क्यों कहूँगी? तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरी जान। मेहमद सर, खुश आप हटो मेरे सामने से। तुमसे तो बाद में बात करूंगा मैं। ये बहुत अच्छा है और ये भी अच्छा है। अनम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझसे कह रहे हैं ये? चलो तुम वर्कशॉप में जाओ। तुम यहाँ मेरे अंडर काम करती हो। माफ कीजिएगा मगर मैं आपको जानती नहीं हूँ। सुनो जीनिया, अभी तुम जाओ, हम किसी और दिन बैठकर बात करेंगे। अगर तुम्हारा दिल करे तो कल मेरे पास आ जाना। ठीक है। मेरे खिलाफ रिपोर्ट करवाती हो, फिर मेरे ही डिजाइनर हायर करती हो। आखिर चाहती क्या हो तुम? क्या बकवास कर रहे हो? मैंने नहीं लिखवाई। बस बहुत हो गया ना। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरी वर्कशॉप पर पुलिस आई थी। तुम किस रिपोर्ट की बात कर रहे हो? वही जो तुमने करवाई थी। तुम्हें शक करने की आदत है। तुम्हें बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि जीनिया कितनी काबिल है। और वो मेरे पास कैसे बैठी है ना? जानते हो, मैं यहाँ तक अपनी मेहनत से पहुँची हूँ। तुमने मेरा काम चुराया था और तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह काम चुरा कर कामयाब हो जाओगे? कभी नहीं। क्या कहा तुमने? मैं काम चुराता हूँ? आज भी तुम बिल्कुल नहीं बदली। बस बहुत हो गया, बकवास बंद करो अपनी। नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ, बहुत कुछ बाकी है। माफी मांगो मुझसे। माफी? और मैं मेरी जूती भी नहीं मांगेगी तुमसे। तुम्हें छोड़ना मेरी जिंदगी का बेहतरीन फैसला था। तुम जैसी औरत हमेशा अकेली रहेगी। हाँ साहब यार, बोलो। मुझे मोनिका का इटली वाला नंबर चाहिए। क्या आप मुझे दे सकती हैं? अब क्या हो गया? तुम्हें क्यों चाहिए? याद आ रही थी उसकी। क्या उसका नंबर देंगी आप मुझे? ओह अच्छा, लिखो। ठीक है। हाँ। ठीक है, शुक्रिया। चले, अल्लाह हाफिज।
बाबा वाली जगह के लिए बनाया है मैंने ये। देख के बताओ जरा। पहले तुम तमीज से बात करना सीखो। जो मैं दिखा रहा हूं ना तुम्हें देख लो। काम के अलावा तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता हूं, वरना किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा, आइडिया नहीं दूंगा तो मारोगे क्या मुझे? वैसे भी गुंडागर्दी का तो शौक है तुम्हें। इसी लायक हो। समझ नहीं आता तुम उस लड़की के पीछे हो जिसको मैं चाहता हूं और तुम कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। और वो लेटर इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। तुमने उसके पर्स में रखा था जो। ठीक है, अगर हम ये सब बात कर रहे हैं तो दो बातें मुझे भी करनी है। जानते हो जीनिया को तलाक क्यों दी मैंने? क्यों? मैं चाहता था बस इसलिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम सोच रहे हो। कोई और वजह है। क्योंकि कहो आगे, डरो मत। क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता हूं। चलो आखिरकार तुमने कबूल तो कर लिया। सच आ ही गया ना जुबान पर। ठीक कहा ना? क्या हुआ तुम्हें? मारोगे नहीं मुझे? इसके बाद तो मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करूंगा कभी। आई समझ। तुम्हारी मर्जी, मुझे कोई मसला नहीं है। मसला नहीं है ना अगर, तो कोशिश करना कि दूर रहो मुझसे। फिक्र नहीं करो, दूर रहूंगा। चलिए ठीक है, अब आप लोग जा सकते हैं। हाँ तो अब आप लोगों की बारी है। अब आप लोग ऐसा समझे कि आपकी बीवी बीमार है और ऐसी सिचुएशन में आपका बच्चा भूख से रो रहा है, तो 3 मिनट के अंदर आपको अपने बच्चे के लिए फीडर तैयार करना है। तो वो किस तरह करेंगे? अच्छा टीचर, आपसे एक सवाल है, अगर आप बुरा ना माने तो आप ये सब हमारे साथ ही क्यों करती हैं? हम भी तो यहाँ सीखने ही आए हैं ना। मुझे तो समझ नहीं आती हमें ऐसे ट्रीट क्यों करती हैं, जैसे हमें सब कुछ आता है। मेरी बात सुनो। हाँ मेरी जान। तुम ये बासानी कर सकते हो। समय तुम्हें तो आता है ना, हमने तो घर पे भी ट्राई किया था। वाह क्या बात है, तो घर पे भी यही सब करते हैं आप लोग? हाँ, हम मेहनत करते हैं, यहाँ पे आके टाइम पास नहीं करते। हम हर चीज, हर मुश्किल के लिए तैयार हैं, समझे? अच्छा लगा सुनकर। अच्छा नजर आ रहा है। हो शुक्रिया। चलिए शुरू करें। मैंने तुम्हें समझाया भी था, तुम्हारे बस की बात नहीं। अपने काम से काम रखा करो तुम। हाँ। ये क्या? मुझे दिखाना जरा। ठीक है, देखो सर। कैसा है? बहुत अच्छा है। हाँ, चल झूठा खेगा। वाकई बहुत अच्छा है यार। वाकई सच कह रहा हूँ, अच्छा है। ये लो तुम भी ट्राई करके देखो। लो। अच्छा लगा ना तुम्हें भी, है ना? हाँ, पानी थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन अच्छा है। तुम्हारे वाले में पानी थोड़ा ज्यादा है, ये वाला तो बहुत जबरदस्त है। हाँ। बात सुनो, ये वाला तो मेरा था ना? ये तो टीचर मुझे मेरा हो गया है। बहुत खूब। तुम्हारे पास अभी थोड़ा वक्त बचा है, जल्दी करो। आप इस वक्त बच्चों के लिए बाप बनने के बिल्कुल लायक नहीं है। इसे तो एक फीडर तक नहीं बनाना आता अभी। इसको बदलाव तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, इंतजार करना बस। चलो चलो जल्दी करो, ज्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास, जल्दी करो।
चलो यार चलो। हाँ चलो, फजूल में ही वक्त ज़ाया किया। मैं इतने सालों से ट्रेनिंग करवा रही हूँ लेकिन आप जैसे फादर्स को आज तक नहीं देखा। ये क्या तरीका है? बच्चे हो क्या? इसने मेरी बोतल चुराई। वो बोतल मैंने बनाई थी। झूठ बोल रहे हो, मैंने बनाई। देख रही हूँ, ये नहीं, दोनों तो मैंने बच्चों से बनाई थी। बदतर हैं। हद है कसम से, हद है। मुझे बताओगी कि हम यहाँ क्यों आए हैं? मुझे तो इस जगह से वाकई में बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि अनम और उस फ्रॉड के बीच में क्या चल रहा है। मुझे यकीन है उस रेड के पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर है। आज वो आया था अनम के पास मिलने के लिए। मुझे तो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था वो। कोई गड़बड़ तो जरूर है। अच्छा तुम जाओ यहाँ से। ठीक है जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना, समझी? ये लॉक है। अयास, इन पे तो अयास का नाम लिखा है लेकिन क्यों? तुम पागल तो नहीं हो गई बेटा? तुम अनम के साथ काम कैसे कर सकती हो? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। शायद तुम्हें याद नहीं, वो इतनी अच्छी नहीं जितना बन रही है। हाँ ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं याद, लेकिन अगर वो अच्छी हो गई है तो इसमें क्या बुराई है? अल्लाह अल्लाह। और उस वादे का क्या जो तुम मिस्टर मेहमद से करने जा रही थी? याद नहीं है तुम्हें कि एक्सीडेंट से पहले तुम उनसे कौन सा वादा करने जा रही थी? अम्मी आप किस वादे की बात कर रही हैं? आपको पता है मुझे कुछ याद नहीं। और अगर वादा किया भी था फिर भी मुझे उस खड़ूस आदमी के साथ काम नहीं करना। बहुत अजीब है वो। देखो बेटा, मुझे अनम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। सोच समझ के फैसला करना, कहीं तुम्हें पछताना न पड़े। लेकिन अम्मी उसके साथ काम करना मेरा ख्वाब था, और आप भी जानती हैं वो मेरी फेवरेट डिजाइनर है। इस डिजाइनर के साथ काम करना तुम्हारा ख्वाब नहीं था बेटा। हाय, शायद अपना ये ख्वाब भी तुम भूल चुकी हो। अगर आप मिलानो जाके पढ़ाई करने की बात कर रही हैं ना, तो वो मुझे याद है, लेकिन आप खुद बताएं मैं कैसे जाऊंगी वहाँ पर? वहाँ जाने के कोई भी असरात नजर नहीं आ रहे हैं मुझे। और अगर यहाँ रहकर काम कर लूंगी तो मेरा दूसरा ख्वाब पूरा हो जाएगा ना। प्लीज मान जाएं। जीनिया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्या बुरा लग रहा है? और हो कहाँ तुम, जरा बताना। तुम्हारे घर के बाहर। अयास, अयास क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मैं गिर गया, देखो। ये तुम दो क्यों दिखाई दे रही हो? मुझे तो एक को संभालना मुश्किल होता है। फजूल की बातें करने की जरूरत नहीं है। उठो और अंदर चलो मेरे साथ। नहीं जाना मुझे। चोट लगी है तुम्हें? मेरी पीठ में किसी ने छुरा घोंपा है। क्या? अम्मी! पीठ पे छुरा घोंपने का मतलब है कि दोस्त ने धोखा दिया मुझे। तुम्हारी बात मुझे बहुत पसंद है। मासूम हो, छोटे बच्चों की तरह, छोटी सी हो, मासूम सी हो। जीनिया, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। आप जाइए अंदर, आप जाइए, कुछ नहीं हुआ। समझ गई, ऐसा पागलपन पीने के बाद ही आता है। चलो खैर, तुम दोनों आराम से बैठो। मेरी बात सुनो, शोर मत मचाना वरना पड़ोसी परेशान हो जाएंगे। समझ गई ना? अयास, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। इतनी क्यों पी कर आए हो?
कोई बात है तो कह सकते हो। जानती हो बहुत तकलीफ में हो। ठीक है, ओके। हाँ मोनिका, बुरा ना माने तो एक आखिरी बात पूछ सकता हूँ मैं? प्लीज किसी और से जिक्र मत कीजिएगा, ये बात सिर्फ हमारे दरमियान ही रहेगी। वो मैं एक्चुअली मतलब जीनिया को सरप्राइज देना चाहता हूँ। जी। अयास? नहीं, आप उसकी फिक्र बिल्कुल ना करें, और वैसे भी जीनिया को कुछ याद नहीं है। ऐसा करें कि आप अरेंजमेंट करवाएं और कुछ नहीं। ठीक है, ये मैं आपको कंफर्म करके बताता हूं। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द मिलते हैं। चले, मैं फोन रखता हूं। तो आप इटली जा रहे हैं? हाँ, जा रहा हूं। थोड़े दिन के लिए सबसे दूर रहना चाहता हूं, यही बेहतर होगा सबके लिए। तो इससे जीनिया का क्या ताल्लुक है? मैंने जीनिया का नाम सुना भी। बहुत जल्द तुम्हें इस बारे में भी पता चल जाएगा। आप सारे काम छोड़कर वहाँ कैसे जा सकते हैं भाई? कौन सा काम? किस काम की बात कर रही हो? एक प्रोजेक्ट भी नहीं है कंपनी के पास। मेरे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और वैसे भी बाबा सब संभाल लेंगे, फिक्र मत करो। भाई और जीनिया? बस करो, अब कोई सवाल मत करना मुझसे, समझ गई? बस करो, बहुत हो गया, लेकिन अब नहीं। अयाज से ही मोहब्बत करती है जीनिया तो।